हेलो एवरीवन। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 778 स्विम इन राइजिंग वाटर करेंगे लीड कोड का। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें एक n क्रॉस n मैट्रिक्स दे रखी है जहाँ पे मैट्रिक्स की हर एक सेल कंटेन करती है एलिवेशन उस पॉइंट का। हमें क्या रखा है, हमें सेल की स्टार्टिंग जीरो से सेल के बॉटम में जाना है और हमें रिटर्न करना है मिनिमम टाइम जो लगेगा हमें वहां जाने के लिए, गिवन दैट कि एट टाइम t पे हम सिर्फ उसी सेल पे जा सकते हैं जो या तो उससे कम होगा या फिर उससे बड़ा होगा। तो स्टार्टिंग विथ यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं। जीरो हमारा स्टार्ट है और सिक्स वाला जो हमारा ये सेल है ये हमारा एंड होना चाहिए। हम एक मिन हीप ले रहे हैं और एक 2D एरे ले रहे हैं जिसमें करेंटली तो सभी इनफाइनाइट है। हम यहाँ पे डाइजेक्स्ट्रा यूज करेंगे। तो हम मिन हीप में एंटर कैसे करा रहे हैं, करंट क्या है और उसका एड्रेस क्या है। वैसे तो स्टार्टिंग विद जीरो वाला, जीरो पे रीच करने के लिए कोई एफर्ट वो नहीं लगा, जीरो पे जीरो और उसका एड्रेस क्या है 0,0। वो किया हमने, उसे पॉप करा तो पॉप करने पे उसके पास वाले नेबर्स क्या है 0,1 और 1,0। अब पहले तो ये इनफाइनाइट से छोटा है जीरो, तो जीरो हम डाल लेंगे अपनी मैट्रिक्स में। अब 0,1 पे रीच करने के लिए कितना वो लग रहा है 1, और 0 और 1 में मैक्सिमम कौन सा है 1, तो हम 1 को ले लेंगे। और ऐसे ही जीरो और जीरो से 0,1,0 पे जाने के लिए हमें 24 वो लग रहा है, 24 मैक्सिमम है तो हम 24 को लेंगे। ये मिन हीप है तो सबसे पहले 1 टॉप पे होगा और 24 नीचे होगा। अब ये इनफाइनाइट से छोटे हैं तो हम दोनों को ये एंटर करा लेंगे। अब हम पॉप करेंगे, इस पॉप सबसे टॉप मोस्ट एलिमेंट होता है तो 1,0,1 हमारा पॉप हो गया। अब इसके नेबर्स क्या हैं 0,0, 0,2 और 1,1। अब 0,0 पे जाने के लिए हमें क्या वो लग रहा है 1, और 0,2 पे जाने के लिए 2, और 1,1 पे जाने के लिए 23। अब 1 ऑलरेडी है तो हम इसे नहीं लेंगे, बाकी के दोनों को हम ले लेंगे। अब एंटर कैसे होगा, सबसे पहले तो आपका 2 टॉप पे रहेगा और 23 नीचे चले जाएगा और उसके नीचे 24 रहेगा क्योंकि ये मिन हीप है। दोनों को मैट्रिक्स पे डाला। अब हम फिर से पॉप कराएंगे टॉप मोस्ट एलिमेंट, और टॉप मोस्ट है हमारा 2,0,2। अब इसके नेबर्स क्या क्या हैं 0,1, 0,3 और 1,2। 0,1 पे जाने के लिए हमें 2 वो लगती है 2, 0,3 पे जाने के लिए 3 और 1,2 पे जाने के लिए 22। तो 0,1 पे जाने का 2 हमने ऑलरेडी इंसर्ट करा दिया तो उसे हम नहीं लेंगे, बाकी दो को हम इन हीप में इंसर्ट कराएंगे और चेंज करेंगे अपनी मैट्रिक्स। अब फिर हमने 3,0,3 को पॉप किया। इसके नेबर्स क्या हैं 0,4, 1,3 और 0,2। 0,4 पे पहुंचने के लिए 4, 1,3 पे पहुंचने के लिए 21 एफर्ट लगता है, और 0,3 से 0,2 पे जाने के लिए 3 3 ऑलरेडी डाल रखा है हमने, तो हम बाकी का दोनों देखेंगे विच इज़ 4 और 21। और यही सीरीज हम कंटिन्यू करते रहेंगे जहाँ पे हम टॉप मोस्ट एलिमेंट को पॉप करा रहे हैं मिन हीप से और उसके नेबर्स को देखते जा रहे हैं। 16, 21। जो एलिमेंट्स ऑलरेडी हमने इंसर्ट करा दिए 2D एरे में वो हम लोग नहीं देखेंगे, उन्हें हम मिन हीप में वापस इंसर्ट नहीं कराएंगे। बाकी जो नहीं है उन्हें हम करवा देंगे। 2,3 से हम 2,2, 1,3 और 3,3 जा सकते हैं, और 2,4 पे जा सकते हैं। 2,4 पे 16 है, 2,2 पे भी 16। अच्छा, यहाँ पे ये हुआ कि हम लोग मैक्सिमम ले रहे थे करंट का और न्यू का। हमारा करंट अभी 16 है, बाकी के दोनों उससे छोटे हैं, 15, 14 उससे छोटे हैं।
तो हम उनको ना लेके 16 को लेंगे, जैसे यहाँ पे भी 16 मैक्सिमम है, तो 1,2 पे जो 3,2 पे जो आपका 18 है वो तो नहीं होगा। 2,1 2,1 पे 12 है, वो ना लेके हम 16 लेंगे। ऐसे ही हम सबका करते रहेंगे। अच्छा, अब जैसे ही हमारा एड्रेस हो गया आपका n-1, तो हम आगे कोई ऑपरेशन वो नहीं करेंगे। आंसर जो होगा वो उस सेल पे जो भी वैल्यू आएगी वो होगी। जैसे यहाँ पे सेल पे 16 आ रही है तो 16 हमारा आंसर होगा। यहाँ पे और जिस तरह का हम टेम्पलेट जो वो है वो बना लेंगे। क्वेश्चन पहले हम डाइजेक्स्ट्रा के उससे शुरू करते हैं। प्रायोरिटी क्यू में हम क्या डालेंगे, पेयर डालेंगे इंट कॉमा इंट। फिर वेक्टर बनाएंगे हम पेयर के इंट के संग, और वो इंट कॉमा इंट के संग। बेसिकली पेयर ऑफ इंट पहले तो वो कैरी कर रहा है जो भी हमारा करेंट वैल्यू था, और इंट कॉमा इंट जो वो पेयर है वो कैरी कर रहा है एड्रेस। और फिर मिन हीप है क्योंकि ये, तो ग्रेड लगा के बना लेंगे। मिन हीप बन गई हमारी। अब हम पहले तो साइजेस ले लेंगे ग्रिड की। एन हो जाएगा ग्रिड का साइज। कंस्ट्रक्ट करेंगे हम मैट्रिक्स को। वेक्टर, ये 2D मैट्रिक्स थी तो वेक्टर वेक्टर इंट, इसका नाम मान लो मैट्रिक्स ही ले ले रहे हैं। ये क्या किस साइज की है, एन साइज उसकी, और क्या कैरी कर रही है, इनफाइनाइट कैरी कर रही थी स्टार्टिंग में, हर जगह इनफाइनाइट था। इंट मैक्स। अब स्टार्टिंग नोड हमारा जो होता है वो होता है 0, मतलब अच्छा नहीं, स्टार्टिंग नोड हमारा हमेशा ग्रिड का जो भी स्टार्टिंग है वो होगा। फिर हम पुश कर देंगे इसे मिन हीप में। अब मिन हीप पे पुश करते ही हमें पहले तो ऐसे डायरेक्शन एरेज, क्योंकि मुझे कहाँ कहाँ जाना है, ऊपर नीचे दाएं बाएं, तो डायरेक्शन एरेज बना देंगे। रो के लिए -1 1 0 0, और कॉलम के लिए 0,0 -1 1। -1 मीन्स नीचे डाउन जाना, 1 मीन्स अप जाना, 0 0 डज नथिंग, और दूसरे का -1 इज लेफ्ट और 1 इज राइट। अब जब तक पी क्यू एम्प्टी नहीं हो रहा है तब तक हम क्या करेंगे, जो भी टॉप है वो ले लेंगे। टॉप लेने के बाद रो का एड्रेस क्या हो रहा है, पोजीशन का फर्स्ट, और कॉलम का एड्रेस होता है पोजीशन का सेकंड। अब
हमारा अगर रो और कॉलम n-1 और n-1 के बराबर हो जा रहा था तो हम करंट को सिंपली रिटर्न कर देते थे, तो वो लिखा। उसके बाद अगर करंट हमारे उससे बड़ा है, जो भी हमारा न्यू का वो मिल रहा है, तो हम कंटिन्यू करेंगे, हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे। नहीं तो हम ऊपर नीचे दाएं बाएं जाके चेक करेंगे कि क्या क्या वैल्यूज आ रही है, उसके अकॉर्डिंग हम मैक्स हीप मिन हीप में एंट्री कराते हैं। ये बाउंड्री कंडीशंस है। अगर एन आर जीरो से बड़ा है और एन आर एन से छोटा है तो, और एन सी जीरो से बड़ा है या उसके बराबर है और एन सी एन से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, हम न्यू करके एक वेरिएबल बनाएंगे जिसमें रहेगा मैक्स ऑफ करंट कॉमा ग्रिड में जो है वो, जो भी ये न्यू है, अगर ये ऑलरेडी जो उस वाले मैट्रिक्स में है उससे छोटा है तो फिर हम मैट्रिक्स में क्या डाल देते हैं, न्यू डाल देते हैं। और पी क्यू में पुश कर देते हैं न्यू को, न्यू कॉमा जो भी एड्रेस है एन आर एन सी। अभी करते रहेंगे और उसके बाद रिटर्न कर देंगे। अगर ये सब नहीं आया तो रिटर्न कर देंगे -1। यहाँ पे एक गलती ये वाली है कि इसके वो कम है। उसके बाद मैट्रिक्स को कहीं पे मैट्रिक्स लिखा है, कहीं पे डस्ट करके लिखा हुआ है। डस्ट कहीं पे वही नहीं किया है, मैट्रिक्स है इसका नाम। और पी क्यू डॉट पुश नहीं किया अभी भी, पी क्यू डॉट पॉप नहीं करा। हमने टॉप वाला एलिमेंट तो ले लिया लेकिन उसे कभी पॉप नहीं करा।